अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं रईस कौसर कादरी मधुबनी बिहार से। आप तमामी हजरात सोशल मीडिया पर एक वीडियो और एक ख़बर बड़ी तेज़ी के साथ मुलाहिज़ा फरमा रहे होंगे, और वो है मोहम्मद अली फैज़ी साहब के ताल्लुक़ से, जो उन्होंने अपनी बीवी शम्मा को तलाक देकर के अपनी ज़िंदगी से बर्खास्त कर दिया है, अलग कर दिया है। तो तरह तरह की बातें चल रही थी, तरह तरह की बातें हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई उनकी निजी मामला है, उनकी निजी ज़िंदगी का मामला है, उनको अपनी हालत पर छोड़ दिया जाए, उनके बारे में कोई टिप्पणी ना करे, कोई कमेंटबाजी ना करे, कोई इधर उधर की बातें ना करे। लेकिन जब से उनकी बीवी शम्मा आकर के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर के एक स्टेटमेंट जारी की है, एक इंटरव्यू जब जारी की है, तो एक अलग मोड़ लिया है, एक अलग लोगों के सामने एक अलग सी खलबली मची है। और लोग जो है इन बातों का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा रहे थे कि मोहम्मद अली फैज़ी साहब इतने बड़े मक्कार निकलेंगे, इतने बड़े झूठा कज़्ज़ाब, और इतने बड़े जो मिंबर रसूल पर आकर के अपने आप को आशिक रसूल लोगों के सामने जतलाने की कोशिश करते हैं। वो बंदा इस कदर घटिया निकलेगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। इससे कबल जो ट्रेन वाली जो एक इमेज वायरल हुई थी, और उन्होंने बाद में आकर के ये कहा था कि हमारा जीमेल आईडी हैक हो गया था और ये हमारी फैमिली की तस्वीर है, ये बिल्कुल ही मन घड़त बातें थी। मैं उस वक्त भी ये अंदाज़ा लगाया था, लेकिन लोगों की बातों ने हमारी ज़बानों को खामोश कर दिया। मैं उस वक्त नहीं बोल पाया, लेकिन आज मैं बोलूँगा। वजह इसकी ये है कि इस कदर के मक्कार झूठे कज़्ज़ाब इंसानों को मिंबर रसूल से सबसे पहले बाइकाट किया जाए। ऐसे लोगों को जलसे और जुलूस में बुलाने की बिल्कुल भी कोशिश न करें। और अब तक जितनी भी दावतें इनकी ली जा चुकी है, इनके नाम जिन जिन जलसों के पोस्टरों में छप जा चुकी हुई है, उन तमाम से मैं गुजारिश करूँगा कि ऐसे मक्कार, गद्दार और ऐसे फरेबी झूठे इंसानों का नाम फौरन अपने इश्तिहार से हटवाइए और फौरन इनको जलसों से बाइकाट कीजिए। ऐसे लोग मिंबर रसूल पर चढ़ने के काबिल नहीं है और नाते मुस्तफ़ा पढ़ने के काबिल नहीं है। मैं तलाक के मसले पर ज़्यादा इस कदर जज्बात में आकर के नहीं बातें कर रहा हूँ। मैं बातें जब मैंने इंटरव्यू को जब सुना है बड़ी बारीकी के साथ, तो अंदाज़ा लगा है उनकी अहलिया जो कह रही है कि गोरखपुर की जो लड़की जो थी ट्रेन में जो तस्वीरें वायरल हुई थी, यही मोहम्मद अली फैज़ी ने अपनी बीवी से कह करके फिर इन बातों का इंकिशाफ करवाया। और उनकी बीवी मोहम्मद अली फैज़ी की बीवी अपने भाई को कहलवा करके उसका भाई का एक वीडियो जारी हुआ था, जो उन्होंने कहा था कि हमारी बहन है, लिहाजा कोई भी हजरात मोहम्मद अली फैज़ी को गलत न समझे और उनको कोई टारगेट में ना ले, चूंकि वो हमारी फैमिली की तस्वीरें हैं। ये बात झूठी थी, ये बात बनी बनाई हुई थी। उनकी बीवी शम्मा ने अपने भाई को कहलवा करके अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करने की कोशिश की थी। लेकिन शम्मा मेरी बहन, आज देख लो तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ है, क्या उसका नतीजा मिला। आप उस वक्त उनकी हिमायत न की हुई थी तो आज आपके साथ जो नौबत आई है, ये नौबत बिल्कुल भी नहीं आती, मैं जहां तक समझता हूं। सबसे पहले आइए मैं उसका एक इंटरव्यू में आपको सुनाता हूं। 11 मिनट का इंटरव्यू है, आप जरूर सुन करके जाए। क्या उस इंटरव्यू के अंदर में शम्मा परवीन शम्मा खातून जो मोहम्मद अली फैज़ी की बीवी है, वो किस कदर दर्द और कर्ब के साथ बयान कर रही है, किस कदर उनकी आंखों में आंसू है। 3 बच्चे हैं, भोले भाले बच्चे, और उनकी जिंदगियों से खेल करके ये आशिक रसूल जो खाने काबा में जाकर के उमरा करता है, हज करता है, दुनिया वालों कहता है ओ खबीस तू क्या आशिक रसूल बनेगा। न जाने कितनी बच्चियों की जिंदगी को तुमने तार तार किया है, उनकी इज्जतों से खिलवाड़ किया है। तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर आती रहती है इन जैसे मक्कारों की फौरन बाइकाट करें। और जो शायर, जो खतीब ये 30,000, 40,000, 25,000 का जो डिमांड करते हैं, ये पैसे के शो में आकर के, ये तकब्बुराना अंदाज में आकर के अपनी फैमिली और लोगों की इज्जतों से ये खेलता है। इसलिए ऐसे लोगों को जलसों से बाइकाट कीजिए। सबसे पहला काम ये कीजिए, उसके बाद तब जाकर के दिन की खूबसूरती आएगी। पहले वीडियो को आप सुनिए, इंटरव्यू को सुनिए, उसके बाद मैं बात आगे करूंगा। सुन करके जाइएगा, सुनिए। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? छोड़ो ना मुझे, खत्म करो बात। मेरे पीछे पड़ी हो क्यों बार बार?
मैंने कहीं दूसरे से हूँ, मेरी शादी हुई तो कौन पढ़ेगा? मैं नहीं पढ़ूंगी तो कौन शादी पढ़ेगा? होती है तो तलाक भी होता है, तलाक भी होता है। दे देंगे तुमको बहुत जल्दी इंशाल्लाह। जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेगा। जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना, जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना, जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना। बहुत बार मैं रोई, लेकिन मेरी बात नहीं वो सुनी। बोले कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, कभी भी दूंगा, काबा शरीफ से बोले। मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भी है। बोले दूंगा तो दूंगा, लेकिन मैंने कहा कि मेरे 3 बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर तलाक दोगे तो हम कहाँ लेके जाएंगे? बोले मेरे बच्चे दो। तो मैं बोली कि कोई माँ नहीं रह पाएगी बच्चे बिना। लेकिन फौजी साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। समाज से नहीं, आपको समाज से क्यों माफी मांगे जनाब? चंद ये पैसे खुदा आ और जाने रसूल से माफी बड़ी मांगे, शोहरत मिल जाने से अपनी बीवी से माफी मांगे। ही भूल गए। आप अपनी उस बीवी को छोड़ दिए जो 3 बच्चों की माँ है। दुनिया आपको क्या समझ रही थी और आप क्या निकले? नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई थी। वो खुद मुझसे रास्ता छोड़ दी बात करने के लिए। हज पे गए और हज के बाद मैंने जब वहाँ मक्का शरीफ में पहुँचे तो मैंने फ़ोन लगाया, कई बार लगाए। वो बहुत टेंशन में थे। किसी बस्ती में किसी लड़की से भगा कर शादी किए थे, तो उसी का मैटर चल रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा उससे मतलब झगड़ा लड़ाई हुई। वो तलाक मांग रही थी, तो उसको भी तलाक दिए मेरे सामने। और उसके बाद वो बहुत बोले कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, ये हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं उससे बहुत इश्क करता हूँ। मतलब ऐसे कई लड़कियों से वो राब्ता करे, शादी करते हैं, छोड़ देते हैं। मोहम्मद अली फर्जी की बीवी कहती है कि हमारे दरमियान सीधे कोई लड़ाई नहीं हुई थी। उन्होंने खुद मुझसे बातचीत बंद कर दी और हज पर चले गए। उन्होंने बस्ती जिले की किसी लड़की को भगा कर निकाह किया था, जिसका मामला चल रहा था। उस लड़की से उनका काफी झगड़ा हुआ। वो तलाक मांग रही थी। उन्होंने मेरे सामने ही उसे तलाक दे दिया। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वह बहुत परेशान है, क्योंकि वह उस लड़की से वीडियो को मैं तेज कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। पहले भी गोरखपुर की किसी लड़की के साथ ऐसा ही चक्कर चल रहा था। वह लड़कियों से बात करते थे, निकाह करते और फिर छोड़ देते हैं। गोरखपुर से मतलब ऐसे ही काम चल रहा था उनका, किसी लड़के से बात कर रहे थे। तो मतलब मैं बहुत परेशान हुई, उनको बहुत समझाई ये बात मत करो। 2 बच्चे थे मेरे, एक लड़की लड़का। उसके बाद उन्होंने धमकी मुझे दिया, अगर तुम ऐसे करोगे, मुझे टॉर्चर करोगे तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर किए। उसके बाद जब मैं फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में आई तो फिर केस किया। केस करने के बाद फिर मुझसे वो माफ़ी मांगने लगे और बोले कि ऐसा ख़त्म कर दो क्षमा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। मदीने की कसम भी खाए कि मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा और तुम ये ख़त्म कर दो। मैंने वो ख़त्म कर दिया केस। उसके बाद फिर किसी लड़की से रफ्ता किए, बस्ती की लड़की है कोई, उसको भगा कर शादी उदी किए। उसमें कई लोग हैं उसमें अहमदुल फत्ता भी है, फ़तेह मोहम्मद भी है। मतलब मैं जिसको जानती हूँ वो ये दोनों तीनों मिलकर मेरा घर तो सब लोगों ने बिगाड़ दिया। लेकिन अहमदुल फत्ता ने निकाह उसी ने पढ़ा है, और फ़तेह मोहम्मद जो है वो चैनल चला रहा है शहबाजिया, वो उनका दाहिना हाथ है। जो करता कहता है कि मोहम्मद अली की बात मैं किसी से नहीं कहता हूँ, वो मेरे भाई हैं, मैं किसी से बता नहीं सकता। हालांकि वही घर बिगाड़ा मेरा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोहम्मद अली फर्जी की इस शर्मनाक हरकत ने सिर्फ एक बेगुनाह बीवी का दिल नहीं दुखाया, बल्कि पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि ऐसे चंद गुमराह और पेशेवर लोगों की वजह से आज कौम के उन सच्चे, नेक और बाइज्जत नातख्वां, बुलंद खतीबों वाले बेमिसाल नकीबों और जानिसार आलिमों को भी लोग गलत और शक की निगाहों से देखने लगे हैं। मोहम्मद अली की अम्मी और फ़तेह मोहम्मद, अहमदुल फत्ता, ये सब मिलकर साजिद रचे मेरे साथ। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं इससे एकदम वो थी। लेकिन जब बीच में जब उम्रा करके आए, रमज़ान शरीफ की बात हुई, जब उम्रा करके आए तो मदीना गए थे, फिर भी मुझसे बात नहीं की। इतना तक नहीं कहा कि मैं मदीना जा रहा हूँ, मुझसे सलाम तक नहीं किए। मार पीट, मुझे कुछ तकलीफ़ थी गले में तो चले गए वो। कोई बात नहीं, मैं रो कर अपने घर में बैठी थी। उसके बाद मेरा गला बहुत दर्द हुआ था, ऑपरेशन के लिए मुझे लखनऊ भेजने के लिए कह रहे थे, लेकिन नहीं गई। उसके बाद उन्होंने हमसे बात नहीं की। फिर मैं घर पे आ गई, उनको सुनी कि मैं वो मदीने से आ रहे हैं, मदीना शरीफ से, तो मैं घर पे गई। घर पे गई तो बोले कि क्यों आई? मैंने कुछ नहीं कहा। वो ऊपर गए, लेटे, खाए पिए। उसके बाद नहीं बोले। ईद आ गई, फिर भी नहीं बोले। ईद की जब नमाज़ पढ़ के आए तो थोड़ा मतलब बात हुई। उसके बाद बोले कि मैं जा रहा हूँ सोने। किसी बच्चे से तो कोई ताल्लुक मोहब्बत कुछ नहीं। और इसी लड़की का मैटर कोई था, वो जहाँ बस्ती की लड़की थी, तो वो उससे निकाह किए थे। फिर उसके बाद वो लड़की खुद शादी कर रही थी, कहीं शादी कर रही थी। तो
ऐसे ऐसे बात होने लगी। बताया, फ़तेह मोहम्मद ने बताया कि वो लड़की दूसरी शादी कर रही है और तुमसे ऑलरेडी निकाह हुआ है। तो वो मतलब वो टेंशन में हुए 24 तारीख को गए, दिन में उससे पूछताछ की, उसको मारे। उसके बाद उसको बस मामला बाज सुनिए गया। इस बात उसके को। बाद लड़की ने मुझे फ़ोन किया कि मोहम्मद अली ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं मुझसे, और शादी का अगर उनको बचा लो, उनका मतलब बहुत कुछ मुझसे बात बताई। मैंने उनको फ़ोन लगाई कि ऐसे ऐसे लड़की ने बात मुझसे कर रही थी, क्या बात है, कोई मैटर है? बोले नहीं, तुमको आऊँगा तब बताऊँगा। उसके बाद आए, बोले मैं उससे शादी किया हूँ। फिर मतलब वो लड़की बहुत जिद की कि मुझे तलाक दो, तलाक दो। हालांकि वो मुझे मेरे सामने ही तलाक दिए, उसको तलाक दे दिए। उसके बाद बीच में कोई फ़ोटो वायरल हुई थी, गोरखपुर की कोई लड़की थी, पहले वाली लड़की। हाँ, तो वो जब वायरल होने लगा तो उसके बाद मेरे भाई मुझे टॉर्चर करने लगे, अगर नहीं कहोगे तो तुम्हें छोड़ दूंगा, अपने घर वाले को छोड़ो, मतलब बहुत से बातें की। मैंने भैया से फ़ोन में बात की, भैया ऐसे कह दो, उन्होंने कवर किया बोल के। मैं भैया से बात करके बताई सारी बातें, तो भैया बोले ठीक है मैं कह दूंगा, इसमें क्या है। हालांकि मेरा भाई कवर किया कि मेरी बहन है, और हमारे साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने अत्याचार किए, बहुत मुझे टॉर्चर किए। ये नहीं सोचे, फिर उसके बाद ये सब मैटर चल रहा था, मुझसे बात नहीं की, बोले तुम्हें तलाक दूंगा, धमकी बार बार मुझे दे रहे थे। मैं बोली मेरी कसूर क्या, क्या खता मैंने की, क्या 3 बच्चे को मैं कहाँ ले जाऊँगी। मैं ऐसे बात करके रोने लगी, उनसे बहुत रोई, बहुत बार मैं रोई, लेकिन मेरी बात नहीं वो सुनी। बोले कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, कभी भी दूंगा, काबा शरीफ से बोले, मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भी है। बोले दूंगा तो दूंगा, लेकिन मैंने कहा कि मेरे 3 बच्चे कहाँ जाएंगे, अगर तलाक दोगे तो हम कहाँ लेके जाएंगे। बोले मेरे बच्चे दो, तो मैं बोली कि कोई माँ नहीं रह पाएगी बच्चे बिना। लेकिन पूरी साजिश में कई लोग शामिल हैं, जिनमें अहमदुल फत्ताह और फ़तेह मोहम्मद का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है। अहमदुल फत्ताह ने ही उनका यह निकाह पढ़ाया, जिसका वो वीडियो जल्द ही आपके सामने आने वाला है। फ़तेह मोहम्मद जो शहबाजिया नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाता है, उनका दाहिना हाथ है। वो कहता है कि मोहम्मद अली की कोई बात किसी से मैं नहीं कहता, वो उसके भाई जैसे हैं। हमारे बहुत ऐसे दोस्त जो हमारे समाचार चैनलों के कमेंट बॉक्स में मोहम्मद अली फैजी की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि ये झूठ है, ये खबर सही नहीं है। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपके बहन बेटी के साथ इस तरह की हरकत होती तो क्या आप खामोश होकर घर बैठ जाते? ऐसे लोगों को कब पहचानेंगे जो सफ़ेद लिबास पहनकर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? पैसे आने के बाद किस तरह से इंसान बदल जाता है। जब उसे इज्जत और शोहरत मिलती है तो सबसे पहले अपने ही लोगों को डसता है। मोहम्मद अली फैजी, अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत और शर्म बची है तो आप पूरे समाज से माफ़ी मांगिए, अपनी बीवी से माफ़ी मांगिए, उस रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगिए जिसने हमें और आपको पैदा किया है, क्योंकि अभी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है और इसे बंद नहीं किया गया है। जिन पैसों के बल पे और जिन ताकतों के बल पे आप गुमान कर रहे हैं, वो ताकत चंद दिनों के लिए है। अभी आपके पास वक्त है कि आप अपनी बीवी और बच्चों को अपने साथ ले लीजिए। जो भी सारे तरीके से नियम और कानून है उनको अपनाकर आप अपनी बीवी को अपने घर ले जाइए और माफ़ी मांगिए दुनिया वालों से, उन लोगों से जिन्होंने आपको एक बहुत बड़ा मंच दिया। तो आपने सारी वीडियो को देख लिया, सारी बातों को आपको छोटी सी सुन लिया। किस कदर झूठ, मक्कारी, फरेबी इस बंदे के अंदर में कूट कूट के भरा पड़ा हुआ है। और एक बंदा का नाम इसमें लिया जा रहा है अहमदुल फत्ताह, ये भी नात खां है, नात शरीफ पढ़ता है, ये भी यूपी का रहने वाला है। इनका कसूर ये है कि ये जाकर के इनका निकाह पढ़ाया था। मैं आप तमाम हजरात से ये पूछना चाहता हूँ कि आज भी जो लोग मोहम्मद अली फैजी का खून गा रहे हैं और लोग उनके सपोर्ट में आकर के कमेंटबाजी कर रहे हैं, क्या आपकी बहन बेटियों के साथ अगर इस तरह के मामलात पेश आते हैं तो भी आप ऐसा ही करते? आपका रवैया, आपका सलूक ऐसा ही होता? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके रवैयात में कोई तब्दीली नहीं आती? किस कदर आपकी ज़मीर मुर्दा हो चुकी हुई है कि अभी भी इन जैसे लोगों को आप पहचान नहीं पा रहे हैं। और फिर आप अपने मस्जिदों के इमाम को आप 8,000 से 10,000 तनख्वाह नहीं दे पाते हैं, जो कि 30 दिन तक आपकी हर ज़रूरत की चीज़ें, हर शरई ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करता है वो इमाम। लेकिन इन जैसे जानी, मक्कार, झूठे, फरेबी इंसान को एक रात में 1 घंटे के लिए पूरे प्रोटोकॉल के साथ अब 30-30 हज़ार रुपया फेंक देते हैं। और ये बंदा 30-30 हज़ार रुपया लेकर के चंद घंटों के लिए आता है और जाता है, फिर इस तरह की अय्याशियाँ करता है। और फिर आप उसको कहते हैं कि मिंबर रसूल का ठेकेदार और जिम्मेदार है। कैसे ये जिम्मेदार हो सकता है? कैसे ये ठेकेदार हो सकता है? कैसे इनकी आंखों में आशिक रसूल होने का जो मोहब्बत है और जो उनकी जो है झलकियां इसकी आंखों में नजर आ सकती है?
मैं ये नहीं कहना चाहता कि इनकी बीवी की तरफ से क्या गलती हुई है, किस बुनियाद पर इन्होंने तलाक दिया है। मुमकिन है कि दूसरी शादी को इनकी बीवी, जो आज के तारीख में जो औरतों का जो मानसिकता हो गई हुई है कि दूसरी बीवी को तस्लीम नहीं कर पाती है शौतन के रूप में, तो मैं समझता हूँ कि हाँ वो खातून शम्मा परवीन की ये गलती रही हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं निकलता है कि हम उनको तलाक दे करके अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ये आपने कौन सा मतलब निकाल लिया? अज़दवाजी जिंदगी में उतार चढ़ाव की मामलात हमेशा आते रहते हैं, होते रहते हैं। कोई भी बीवी इस बात को नहीं एक्सेप्ट करना चाहती है कि हमारी मौजूदगी में कोई हमारे शौहर का कोई हम नवा बन करके, उसका हम सफर बन करके, हम साथी बन करके, हम साया बन करके हमारी जिंदगी में आ जाए। तो इसका यह मतलब तो नहीं निकलता कि हम पहली बीवी को हम तलाक दे दें, पहली बीवी को हम दुनिया अपनी जिंदगी से अलग कर दें। अब खामोशी इख्तियार करते, सब्र के साथ आप रहते, कोई दूसरा रास्ता आप निकालते, लेकिन नहीं, आप लड़कियों की इज्जतों से खेलना जानते हैं। अय्याशी आपके अंदर में कूट कूट के भरा पड़ा हुआ है। तब जाकर के कभी बस्ती वाली लड़कियों के साथ आपका चक्कर चलता है, तो कभी गोरखपुर वाली लड़कियों के साथ आपका चक्कर चलता है। तो न जाने इस कदर कितनी लड़कियों के साथ आपका इस तरह के मामलात होते होंगे जो आज भी पोशीदा है, छुपा हुआ है। मेरे अजीजों, ऐसे लोगों को मिंबर रसूल पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हक नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे खतीबों को हमने देखा है, किन का मैं नाम लूँ। मैं जब अपने गरीब मोहल्ले में किसी कॉन्फ्रेंस कराने के बच्चे अगर जिद करते हैं, तो मैं इन्हीं मौलवियों को मैं दावत देता हूँ, इन्हीं पेशावर मुकर्रिरीन को मैं दावत देता हूँ। तो 30-30 हज़ार का डिमांड करते हैं, और जब कहा जाता है कि जनाब ये गरीब बस्ती है, आप 15,000 का ले ले, 20,000 का ले ले, तो उनके जवाब में आता है कि किसी और खतीब को आप बुला लीजिए, मैं नहीं आ सकता हूँ। भाई क्या है, आप दलाल हो, पैसे के गुलाम हो आप? फिर क्यों कहते तो हम मुबल्लिग आते में हम दीन की खिदमत करते हैं? कोई हक नहीं पहुंचता है आपको इस तरह की जुमलाबाजी करने की। आप जब पैसे लेकर के, जब गरीबों को आप दिलों पर आप चढ़ करके आप जब आते हो और फिर कहते हो मिंबर रसूल से हम ये पैगाम देते हैं, क्यों आपकी ज़बानों में तासीर नहीं होती है? वजह यही है कि लोगों इन जैसे मौलवियों के ज़बानों से तासीर खत्म हो गई है, क्योंकि इन्होंने अपनी तासीरात, अपनी ज़बान की उस असर को पैसों के बदौलत बेच चुका हुआ है। जिस तरह एक वैश्या पैसे लेकर के रात भर नाचती है, अपने पैसों को लेकर के आती है और डिमांडें उनकी होती हैं, वो इस कदर की इस कदर भार बना करके रख दिया है मिंबर रसूल को। मेरे अजीजों, इस कदर के मौलवियों, शायरों, खतीबों को आप बिल्कुल भी मिंबर रसूल पर आने की इजाज़त न दें, और अपने मोहल्ले के और तमाम इमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों को बाइकाट करें, ना आने दे किसी भी सूरत में, तो जाकर के दिन की खूबसूरती आएगी। और ये मोहम्मद अली फैज़ी अय्याश है, झूठा है, कज़्ज़ाब है, चूँकि इन्होंने पहले अपनी झूठ के जरिए से उन अय्याशी वाली इमेज को, उन अय्याशी वाली वीडियो को छुपाया था, और उनमें साथ इनकी बीवी भी दी थी और इनका सारा भी दिया था। तो आज उनका खमियाजा भुगतो सब लोग। आज जिंदगियां तबाह हो रही है तो दर्द हो रहा है, आज जिंदगियां तबाह बर्बाद के धाने पर आ गई है तो सबको तकलीफ हो रही है। झूठ का सहारा लेने वाला कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचता है। इसलिए गलतियां हुई हैं मोहम्मद अली फैजी साहब, आपसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, और आपकी अहलिया जो शम्मा है उनसे भी गलती हुई है, जो आपकी हर झूठ के ऊपर पर्दा डालती रही हैं। जी, अगर आप शौतन के रूप में अगर उसे तस्लीम नहीं करना चाहते थे, तो आप आकर के कह सकते थे कि हाँ मोहम्मद अली फैजी हमारे शौहर दूसरे शौतन को लाना चाहते हैं, तो फिर ये मामला समाज में रहता और ये समाज फिर फैसला करती, रखा जाता कि नहीं रखा जाता। और शरीयत इजाजत देती है दूसरी बीवी को रखने का, तो फिर मोहम्मद अली फैजी साहब उसके अहलियत थे, वो रख सकते थे। लेकिन उन्होंने अय्याशी जो किया है, ये सबसे बड़ा जुर्म और गुनाह है उसका। इंशाअल्लाह ये जुर्म और ये जो उनकी गुनाह है,
उसे पूरी जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। और उम्मीद कभी है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दुनिया का कोर्ट और कचहरी भी उसको पीछा नहीं छोड़ेगी, सज़ा उसको तो मिल करके रहेगी। दुनिया वाले भी सज़ा देंगे और अल्लाह व रसूल के घर जो सज़ा तय है उसको तो ज़रूर मिलना है। इसलिए मेरे अजीज़ों, बस मेरी बात यहीं तक थी इंशाअल्लाह। और मज़ीद अगर इसके ताल्लुक़ से और भी अगर ख़बरें आती हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इनकी ख़बरें और इन जैसे और लोगों की जो ख़बरें आती रहती है वह मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आसानी के साथ वो ख़बरें आप तक पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।